झारखंड में हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रांची से मिल रही बड़ी खबर के साथ। खलारी में टीएसपीसी उग्रवादी गिरफ्तार हुआ है। देसी कट्टा और कारतूस बरामद किया गया। उग्रवादी का नाम सलमान खान बताया जा रहा है। 16 दिसंबर को खलारी में फायरिंग हुई थी। टीएसपीसी पर पुलिस ने दबिश बढ़ाई थी और खलारी में टीएसपीसी उग्रवादी गिरफ्तार कर लिया गया। देसी कट्टा और कारतूस उसके पास से बरामद हुआ है। उग्रवादी का नाम सलमान खान है। 16 दिसंबर को खलारी में फायरिंग हुई थी। टीएसपीसी पर पुलिस ने दबिश बढ़ाई थी और अब एक उग्रवादी गिरफ्तार कर लिया गया है। ईशान किशन की अगुवाई वाली झारखंड क्रिकेट टीम ने हरियाणा को फाइनल मुकाबले में 68 रनों से शिकस्त देकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी अपने नाम कर ली। इस जीत के साथ झारखंड ने इतिहास रच दिया। टीम की इस बड़ी सफलता पर पूरा झारखंड गौरवान्वित महसूस कर रहा है। जब टीम ट्रॉफी लेकर रांची लौटी तो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर भारी संख्या में क्रिकेट प्रशंसक और युवा खिलाड़ी मौजूद रहे। टीम के कप्तान ईशान किशन ट्रॉफी लेकर जैसे ही एयरपोर्ट के बाहर निकले, वहां मौजूद लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। दोनों ओर खड़े प्रशंसक खिलाड़ियों के साथ सेल्फी लेते और ऑटोग्राफ लेते नजर आए हैं। खिलाड़ी भी पूरे जोश और उत्साह के साथ लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों के परिवार के सदस्य भी मौजूद थे। इसके बाद विजयी झारखंड टीम मुख्यमंत्री आवास पहुंची, जहां सीएम हेमंत ने खिलाड़ियों और कोच से मुलाकात की। खेलकूद मंत्री सुदीव्य कुमार ने भी खिलाड़ियों से मुलाकात की। इस बार सब लोग बहुत डोमिनेटिंग थे, सब लोग प्लेयर्स अच्छा करना चाहते थे, टीम को जिताना चाहते थे। हमारे नए सेक्रेटरी बने हैं, उनका काफ़ी सपोर्ट था टीम में, तो ओवरऑल हम लोग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा था हर तरफ से और हम लोग बस कोशिश कर रहे थे अपना बेस्ट गेम खेलने। सबका क्रेडिट था, तो सबसे एक साथ बात की। कैसा टीम का माइंडसेट रहता था गेम से पहले? रहता था कि बस इस बार ट्रॉफी लेके आना है। मतलब मुंबई इंडियंस में इस बार आपका दूसरा साल है, कितने एक्साइटेड हैं आप? बहुत एक्साइटेड। रांची से बड़ी खबर मिल रही है। टाटी सिलवे में ट्रेन में युवती से दुष्कर्म किया गया है। सेना के जवान पर दुष्कर्म का आरोप लगा। ट्रेन से जबरन खींचकर दुष्कर्म का आरोप लग रहा है। आरोपी जवान रेल पुलिस की गिरफ्त में है। शराब के नशे में घटना को अंजाम दिया। आरोपी को पकड़ने के दौरान 2 जवान घायल हो गए। यूपी का रहने वाला है आरोपी, पंजाब में तैनात है। बड़ी खबर इस समय रांची से। टाटी सिलवे में ट्रेन में युवती के साथ दुष्कर्म किया गया। सेना के जवान पर यह घिनौना आरोप लगा है। ट्रेन से जबरन खींचकर दुष्कर्म का आरोप है। आरोपी जवान रेल पुलिस की गिरफ्त में है। शराब के नशे में घटना को अंजाम दिया। आरोपी को पकड़ने के दौरान 2 जवान घायल हो गए। यूपी का रहने वाला है आरोपी, पंजाब में तैनात है। और बड़ी खबर कोडरमा से, जहां तिलैया थाना क्षेत्र में अंतर्गत जरगा पंचायत के वृंदाहा वाटरफॉल में नाबालिग छात्र छात्रा के साथ मारपीट, छेड़खानी और उगाही का मामला सामने आया। पीड़ित के अनुसार लौटते समय 2 युवकों ने बाइक रोककर चाबी छीनी और हथियार दिखाकर धमकाया और वीडियो बनाया और वायरल कर दिया। आरोपियों ने 10,000 रुपए मांगे, जिसमें पीड़िता ने 4,635 रुपए ऑनलाइन भेजे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हमको भी बहुत मारा, लड़की को भी बहुत मारा और फिर बोला कि चाबी छीनने लगा और फिर मारा और फिर पिस्टल निकाला और मतलब गन था, कोई गन था हम जानते नहीं है, तो गन निकाला, बोला कि मतलब कि तुम लोग किस करो, नहीं तो हम मार देंगे तुम लोग को। नहीं, वीडियो बना रहा था वो नहीं, लेकिन फ़ोन ऐसे फ़ोन किया हुआ था और ज़बरदस्ती मांगने लगा कि 10,000 पैसा दो, नहीं तो वीडियो वायरल कर देंगे। 10,000 पैसा दो, नहीं तो वीडियो वायरल कर देंगे। हम लोग का स्टूडेंट है तो उतना पैसा हम लोग के पास अचानक आएगा कहाँ से? अब बात रही है तो उतना पैसा हम लोग के पास नहीं था, तो हम फिर ज़बरदस्ती कहीं से कॉल करके 4,635 रुपये तक मंगवाए, तो बोला कि 5,000 और दो। घटना शर्मिंदा करने वाली और ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं। न्यूज़ 18 कई सवाल पूछ रहा है। घटना स्थल पर सुरक्षा के लिए जिम्मेदार कौन है? पिकनिक स्पॉट पर पुलिस गश्ती क्यों नहीं कर रही थी? ब्लैकमेल करने पर साइबर सेल तुरंत एक्टिव क्यों नहीं हुई? और ये जो पूरी घटना हुई है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये तमाम वो सवाल हैं जो अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद पूछे जा रहे हैं।
और जमशेदपुर से बड़ी खबर मिल रही, स्कूली छात्र पर चाकू से हमला किया गया। 5 से 7 युवक पर हमले का आरोप है। 11वीं का छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया है, टीएमएच अस्पताल में भर्ती है, हालत गंभीर बताई जा रही है। कैंपस में नशा का विरोध करने पर यह हमला किया गया। पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी है। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना है, जहां स्कूली छात्र पर चाकू से हमला कर दिया गया। 5 से 7 युवकों ने यह हमला किया है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। 11वीं का छात्र गंभीर रूप से घायल है, टीएमएच अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है, हालत गंभीर बताई जा रही है। कैंपस में नशा का विरोध करने पर उस पर हमला कर दिया गया। पूरे मामले की अब जांच पुलिस कर रही है। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना। अब बड़ी खबर रामगढ़ जिले से, जहां हाथियों के झुंड का उत्पात जारी है। कुजूवन क्षेत्र के सुगिया में लोकनाथ मुंडा और कुंदरू में काजल देवी की मौत हो गई है। मंगलवार से अब तक कुल 6 लोगों की जान ली जा चुकी है। झुंड कई बार ग्रुप में बटा हुआ है और खेतों घरों को नुकसान पहुंचा रहा है। वन विभाग ने मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिया और ग्रामीणों से हाथियों के पास न जाने, सेल्फी न लेने की चेतावनी भी दी है। हाथी में धान खा गया 25-30 बोरा। रात में हम लोग तो रात भर छत के ऊपर में थे। आलू भी खा गया है? आलू भी खाया है। कहाँ कहाँ नुकसान पहुँचा है? कैथा गोबरदरा में 25-30 बोरा खलिहान में रखा हुआ था। रात में 12:30 बजे हमको फोन आया। और कुंदरू में एक मजदूर को मार दिया। कुंदरू में भी मार दिया। रामगढ़ जिले में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। अब तक की हम बात करें तो मंगलवार से आज तक कुल 6 लोगों की जान हाथियों ने पटक कर ले ली है। आज सुबह रामगढ़ वन क्षेत्र के कुंदरू में ईंट भट्टे में काम करने वाली बिहार के रहने वाली काजल देवी की हाथियों ने कुचल कर मार डाला, जबकि कुजूवन क्षेत्र के सुगिया में लोकनाथ मुंडा 40 वर्ग की भी हाथियों ने पटक कर जान ले ली है। इससे पहले की बात करें तो मंगलवार को कुजूवन क्षेत्र के आरा 4 नंबर के पास कुल 4 लोगों की, जिसमें 2 महिला 2 पुरुष शामिल थे, कि हाथियों ने जान ले ली थी। हाथियों का आतंक लगातार जारी है। बताया गया कि अभी भी हाथी कुजूवन क्षेत्र के सिरका जंगल, तोपा जंगल, सारूबेड़ा और रामगढ़ वन क्षेत्र के ऊपर बेड़वा और रामगढ़ टाउन हॉल के पीछे के जंगलों मौजूद है। रात्रि में लोधवा में हाथियों ने आलू के खेतों को पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया, जबकि 2 घरों को यहां पर नुकसान पहुंचाया है। रामगढ़ वन प्रमंडल के विभिन्न क्षेत्रों में हाथियों का उत्पात जारी है। ये हाथी कुल 42 की संख्या में है, जो विभिन्न ग्रुप में बंट करके लगातार उत्पात मचा रहे हैं। ऐसे में रामगढ़ वन प्रमंडल के लोग दहशत में रहने को मजबूर हो रहे हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और साहिबगंज के मंडरो स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जमीन दाता और ग्रामीणों ने तालाबंदी कर दी, जिससे छात्राएं घंटों ऊपर के कमरों में फंसी रही। विवाद जमीन दाता स्वर्गीय परब किस्सू के पुत्र सोनेलाल को नौकरी देने की मांग को लेकर हुआ। ग्रामीण पिछले 5-6 महीनों से सुनवाई की प्रतीक्षा कर रहे थे। शिक्षा विभाग के सीआरपी मौके पर पहुंचे और आश्वासन दिया कि 1 माह के भीतर सभी प्रक्रिया पूरी कर सोनेलाल को नौकरी देने की बात कही, जिसके बाद तालाबंदी हटाई गई। इस स्थान में तो वो मृत्यु हो चुके हैं, तो मैं उसका पुत्र हूँ सोनेलाल किस्कू। और जबकि मैं ये कागज डॉक्यूमेंट जिला में जमा कर चुका हूँ अप्रैल में, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। और इसके लिए मांग करता हूँ। मैं क्या मांग करते, क्या चाहते? नौकरी के लिए, जो मेरे पापा स्थान में काम करते तो उसके स्थान में मुझे नौकरी मिले। तो ये जमीन किसका है? आपका है कि दूसरे का था? मेरे पापा का है। अच्छा। जमीन दाता है पापा मेरे पर। हमारे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो स्थापित है, इनका संचालन या तो एक तो प्यून के रूप में कहा जाए तो जिसका ज़मीन है उनको प्रतिनियुक्त किया गया था। प्रतिनियुक्त व्यक्ति का किसी कारणवश देहांत हुआ। उनके पुत्र है अभी, जो कि उनको अनुकंपा में यहाँ प्यून का रूप हो या किस तरह से लेटर बना था, मतलब उस तरह से उसको नियुक्ति मिलना। अभी मुझे आश्वासन के तौर पर मौखिक कथनानुसार हमको प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी मंडरो एवं विभागीय पदाधिकारी के द्वारा कहा गया कि 1 महीना के अंदर इनको नियुक्ति अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। ये जमीन उनका है? हाँ, उनके पिताजी ने दान पत्र में।
और झारखंड बीजेपी अपने प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा के करीब पहुंच चुकी है। राज्य के सभी 27 सांगठनिक जिलों में जिला अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया 18 अक्टूबर को खत्म हो गई। अब सभी सांगठनिक जिलों से 3-3 नाम प्रदेश संगठन को भेजे गए। जिला अध्यक्ष के चुनाव के लिए 17 और 18 अक्टूबर को चुनाव ऑब्जर्वर नियुक्ति कर संबंधित जिलों में भेजे गए थे। जिलों में जिला प्रभारी, मंडल अध्यक्ष, पूर्व मंडल अध्यक्ष, विधायक और सांसद ने 3-3 नाम लिखकर प्रदेश संगठन को भेजे हैं। अब प्रदेश स्तर पर सभी जिलों से भेजे गए नाम पर किसी एक पर सहमति बनेगी। जिला अध्यक्ष के चुनाव के बाद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एक बंद लिफाफे में प्रदेश नेतृत्व को सौंपा जा चुका है। अब इसके बाद प्रदेश नेतृत्व अपना फैसला लेगा और सारे के सारे जिलों में जिला अध्यक्ष नियुक्त कर दिए जाएंगे। देखिए 17 और 18 तारीख को 17-18 दिसंबर को जितने जिले थे सब में वोटिंग हो गई। जिला अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया जो है वो अब कभी भी समाप्त हो जाएगी। हम लोगों ने जितना सीलबंद लिफाफा था वो सौंप दिया प्रदेश नेतृत्व को। मैं खुद सिमडेगा गया था, मेरे साथ युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष कृष्ण तिवारी और दिनेश जी भी थे। और इसके अलावा अगर रांची की बात करें तो यहाँ भी प्रेम सिंह जी थे, यहाँ कुंतु बाबू थे रामगढ़ से। तो हर एक जगह जो दूसरे जिलों के नेता हैं उनको पर्यवेक्षक के तौर पर, चुनाव अधिकारी के तौर पर भेजा गया था। और हमें पूरी उम्मीद है कि अगले आने वाले कुछ समय में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो जाएगी और जल्दी ही जनवरी माह में ही नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने की पूरी संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर जमशेदपुर शहर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। 29 दिसंबर को ओल चिकी लिपि के 100 साल होने पर कार्यक्रम में भाग लेने जमशेदपुर पहुंच रही हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। एयरपोर्ट से लेकर करनडीही तक रोड को सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। सड़क किनारे से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, साथ ही डेंटिंग पेंटिंग की जा रही है ताकि राष्ट्रपति जब शहर पहुंचे तो शहर का खूबसूरत नजारा देख सके। राष्ट्रपति मुर्मू का जमशेदपुर में 29 तारीख को दौरा है, जहां वो 2 कार्यक्रम में शामिल होगी। हालांकि उस कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयारी शुरू कर दिया है। अभी मैं दिखा रहा हूँ, ये सोनारी का एयरपोर्ट है जहाँ पर राष्ट्रपति का जो है वो हेलीकॉप्टर जो है वो यहाँ उतरेगा और उसके बाद यहाँ से वो बाई रोड सीधे तौर पर करंडी जाएगी, जहाँ ओल चिकी लिपि का 100 वर्ष पूरा हो रहा है। उस कार्यक्रम में शामिल होगी और लगभग 1.5 घंटे उस कार्यक्रम में रहेगी और उसके बाद वहां से सीधे तौर पर राष्ट्रपति का काफिला जो है वो सरायकेला के आदित्यपुर पहुंचेगा, जहां NIT कॉलेज का जो है दीक्षांत समारोह है वहां पर वो शामिल होगी और वो सीधे तौर पर वो फिर से बाई रोड होते हुए जमशेदपुर आएगी और उसके बाद सीधे सोनारी एयरपोर्ट पर आकर उनका जो विमान है वो यहाँ से लैंड करेगा। और बता दूं कि 29 तारीख को कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तरह से जमशेदपुर के साथ साथ सरायकेला के जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। पूरी तरह से आप देख सकते हैं सड़कों को पेंटिंग किया जा रहा है और कहीं ना कहीं सोनारी एयरपोर्ट से लेकर पूरी तरह से करंडी और जिस सड़कों से राष्ट्रपति का काफिला गुजरेगा वहां पर पूरी तरह से पेंटिंग के जरिए पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया संवारा जा रहा है। और आपको बता दूं कि झारखंड की संस्कृति जो है वो कहीं ना कहीं सोराई पेंटिंग तमाम दीवारों पर जो है दर्शाई जाएगी, जिससे जो शहर की खूबसूरती है और बढ़कर निखर कर आए। और बता दूं कि राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तरह से मुस्तैदी है, सुरक्षा का भी 4 चौबंद तैयारी की गई है और कहीं ना कहीं जितने भी सरकारी अधिकारी है उनकी छुट्टियां जो है वो 30 तारीख तक रद्द कर दी गई है। तो जमशेदपुर और सरायकेला पूरी तरह से तैयार है राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर। न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। खबर रांची से, जहां राज्य सरकार और कल्याण विभाग ने आदिवासी बच्चों के लिए मुफ्त मेडिकल और इंजीनियरिंग कोचिंग की शुरुआत की है। हिंद पीढ़ी में मोशन कोचिंग संस्थान की ओर से संचालित यह कोचिंग सेंटर 300 बच्चों को पढ़ाई का अवसर देगा। कल इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। आज बच्चों का हेल्थ चेकअप कर हॉस्टल अलॉट किया जा रहा है। छात्रों ने इसे अपने सपनों को साकार करने का बेहतरीन मौका बताया। कोचिंग संस्थान का उद्घाटन कल राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करने वाले हैं। एक ऐसे संस्थान जिसमें बच्चों को इंजीनियर और मेडिकल की तैयारी करने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, उन्हें दक्ष बनाया जाएगा। ये आदिवासी बच्चों के लिए एक विशेष प्रावधान इस बार झारखंड की सरकार कर रही है और उसके तहत करीबन 300 बच्चे जो मोशन कोचिंग क्लासेस हैं उनमें मुफ्त में अपनी शिक्षा ले पाएंगे, तैयारी कर पाएंगे। मेरे पीछे तमाम वो बच्चे हैं जो इस कोचिंग में दाखिला लेने के लिए पहुंचे हैं। इनका एडमिशन होना है। सबसे पहले ट्राई द्वारा इनका हेल्थ चेकअप कराया जा रहा है और फिर ये हॉस्टल में शिफ्ट कर जाएंगे। अभी तो 10th कंप्लीट हुआ, 11th में आई हूँ और फिर यहाँ पे नीट की तैयारी करना है। तो कैसा लग रहा है यहाँ?
अभी तो अच्छा लग रहा है। तो यहाँ फ्री में क्लासेस मिलेंगे? हाँ तो सरकार द्वारा ये मिला आप लोगों को? हाँ, पूरा फ्री नीट का तैयारी होगा। तो कितने % आपको थे 10th में? 84%। अभी 12 का क्या करना है आपको? नीट डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनने के लिए आए हैं। कितना % नंबर आया है? किस में? इस 10th में? 10th में मेरा 89% है। उसके बाद अब यहाँ ट्रेनिंग होगी जी। तो घर द्वार तो गरीब लोग होते हैं, तो कैसे सोचा था कभी कि फ्री में मिल जाएगा? सोचे तो नहीं थे सर, लेकिन फिर भी यहाँ सरकार जो हम लोग को इतना अच्छा उपलब्धियाँ दी है तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बिल्कुल, ये वो तमाम बच्चे हैं जो तैयारी करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उद्घाटन करेंगे और उससे पहले तमाम बच्चों को यहाँ शिफ्ट कराया जा रहा है। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। और झारखंड में 15 अक्टूबर को धान क्रय केंद्रों पर खरीद जारी है। रांची के नामकुम प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित लैंपस में किसान स्लॉट बुकिंग के अनुसार धान लेकर पहुंच रहे हैं। स्लॉट बुकिंग के 3 दिन बाद तौल की जाती है और विवरण विभाग को भेजा जाता है, जिसके बाद भुगतान प्रक्रिया शुरू होती है। शुक्रवार को रामकृष्ण मिशन समेत किसानों ने धान बेचा और अब तक यहां 7 किसानों से 500 क्विंटल धान की खरीद हो चुकी है। 700 से ज़्यादा लैंप्स में धान की अधिप्राप्ति यानी धान की खरीद शुरू हो गई है। 15 अक्टूबर से ये खरीद चल रही है। लेकिन आपको बता दें कि राजधानी रांची के नामकुम प्रखंड की बात करें तो यहाँ नामकुम लैंप्स में भी लगातार जो देख सकते हैं किसान जो हैं वो अपने धान को लेकर पहुंच रहे हैं। और नियम यही है कि जब भी किसान जो हैं वो पहले लैंप्स मैनेजर से फ़ोन कर समय मांगते हैं और लैंप्स मैनेजर उन्हें 3 दिन बाद का समय देते हैं। किसान अपना जो धान देख रहे हैं कि धान यहाँ पर गोदाम के बाहर उतारते हैं, बाकायदा जो है उनकी तौल होती है। बोल रहे कि 15 अक्टूबर से अब तक कितने किसानों ने आपके यहाँ धान पहुँचाया? जी 15 दिसंबर से यहाँ पे स्टार्ट हुआ। इस वर्ष 15 दिसंबर से हम लोग चालू किए। तो पहले दिन जो है चूँकि उद्घाटन थी तो 2 किसान से हम लोग उद्घाटन कार्यक्रम शुरू किए। अब तक कितने लोगों ने? अभी लगभग 5 किसान से ऊपर जो है, 5वां किसान इनका हो रहा है। 5 किसान अभी तक दिए हैं धान। नहीं, हम लोग तो हर साल यहाँ देते आते हैं, तो हम तो अपना रखे हैं। बहुत कोई किसान बेच देते हैं, हम रखे हुए थे, हम तो ले। आप रजिस्टर्ड किसान हैं यहाँ के? हाँ, 53 से रजिस्टर्ड है एज ए हॉस्पिटल और हम लोग इनसे जुड़े हैं करीब हमको लगता है 10-12 साल हो गया और रेगुलर यहीं पर धान नहीं करते हैं। और थैंक्स देना चाहूँगा झारखंड गवर्नमेंट को, जो नीरज जी का थ्रू हम लोगों को सेवा मिल रहा है। राज्य के 700 से ज़्यादा जो केंद्र हैं धान क्रय केंद्र, वहाँ धान की खरीद की जा रही है और बाकायदा यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं सबका ई-पॉस मशीन के जरिए उसका जो एक लिस्टिंग की जा रही है, विभाग को भेजा जा रहा है, फिर विभाग से राशि एकमुश्त जो है वो किसानों को भेजी जा रही है। कुल मिलाकर जो है कह सकते हैं कि एक पूरी प्रक्रिया के तहत धान की खरीद हो रही है और किसान धान क्रय केंद्रों पर पहुँच रहे हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और झारखंड प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिक विधेयक 2025 पर सियासी प्रतिक्रिया का दौर जारी है। जेएमएम ने कहा कि राज्यपाल की स्वीकृति के बाद लागू होने वाला ये कानून डोर टू डोर डिलीवरी करने वाले हजारों श्रमिकों को कानूनी सुरक्षा, बीमा और न्यूनतम पारिश्रमिक देगा। वहीं बीजेपी ने विधेयक की मंशा की सराहना करते हुए कहा कि सरकार पहले भी कई वादे कर चुकी है जो इन्हें जमीन पर उतारने में नाकाम रही है। सरकार का इकबाल दिखता है इस तरह के कदम जब उठाए जाते हैं सरकार की तरफ से। जो जनादेश मिला है, जो झारखंडियों के हितों में निर्णय लेने हैं, वो निर्णय ये सरकार ले रही है। श्रमिकों के लिए, कल्याण के लिए, खास करके गिग श्रमिक वर्ग जो डोर टू डोर सर्विसेज देते हैं, उनकी सुधि लेने वाला आज तक कोई नहीं था और उनकी कल्याण के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। एक कानून बनाया गया, अब उस कानून के तहत तमाम तरह के जो वेलफेयर स्कीम्स हैं वो उन पर लागू होंगे। विधेयक सच में जिस सोच के साथ बना है वो सराहनीय है, लेकिन इस सरकार के डिलीवरी मैकेनिज्म पर ही संदेह है। अब सरकार ने इस गिग वर्कर्स के अंदर जो जोमेटो, स्विगी और जितने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले लोग हैं, वो ब्लिंकिट की बात करें, सबको एक इंश्योरेंस के दायरे में लाने का काम किया है। लेकिन हमारा कहना है कि सरकार ने तो ऐसी बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, 10 लाख सरकारी नौकरी, जो छात्रवृत्ति जो देने की विद्यार्थियों को बात थी, इसके अतिरिक्त प्रति लीटर पेट्रोल में 25 रुपये की सब्सिडी। क्या हो गया इन योजनाओं को? और झारखंड में स्कूली बच्चों के लिए बड़े पैमाने पर खेल प्रतियोगिताएं चल रही हैं। खेलो झारखंड और SGFI की 69वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता में फुटबॉल, हॉकी, तीरंदाजी समेत कई खेल हो रहे हैं। अंडर 17 बालिका फुटबॉल में झारखंड ने हिमाचल को 9-0 से हराया।
मंत्री सुदीव्य कुमार ने कहा कि बाहर से आए खिलाड़ी झारखंड के पर्यटन स्थलों का भी भ्रमण करेंगे। में एसओ से आई थी, अंडर 14 की बालिकाएं थी, तो मैंने वही उनसे कहा कि जिन टीमों का अवकाश रहेगा वो अगर हमारे निकटवर्ती पर्यटन स्थल जाना चाहेंगे तो JTDC उनके जाने की व्यवस्था करेगा, उनको घुमाने की व्यवस्था करेगा। शशि रंजन जो स्पीच डायरेक्टर हैं उनको भी हम लोगों ने यह कहा और हमने अपने JTDC के MD को कहा कि आप इसकी व्यवस्था कर दें। भारतवर्ष से आए हुए बच्चे झारखंड से जब लौटे तो झारखंड के खूबसूरत पर्यटन स्थलों की सुखद स्मृतियाँ उनके हाथ में रहें। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।